नमस्कार दोस्तों, वह ऐतिहासिक दिन आखिरकार आ ही गया जिसका सपना हर भारतीय ने बरसों से अपनी आंखों में संजो रखा था। वो सपना जिसे कभी असंभव कहा गया था, आज भारत ने सच कर दिखाया। न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के भव्य हॉल में जब भारत का नाम गूंजा तो पूरी दुनिया के कान उस गूंज पर टिक गए। तालियों की गड़गड़ाहट इतनी जोरदार थी कि हॉल की दीवारें भी गर्व से झूम उठी। 193 देशों में से 146 देशों ने भारत के पक्ष में वोट दिया। दोस्तों सोचिए जरा, वो नजारा कितना गर्व से भरा होगा जब पूरी दुनिया एक सुर में भारत के नाम पर ताली बजा रही थी। ये सिर्फ एक वोट नहीं था, ये था भारत के गौरव का विस्फोट जिसने पूरी दुनिया की राजनीति की दिशा बदल दी। वो पल ऐसा था जब हर भारतीय के रोंगटे खड़े हो गए। वहां मौजूद हर देश के प्रतिनिधि एक दूसरे को देखकर बस यही पूछ रहे थे, आखिर भारत ने यह कर दिखाया कैसे। ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये था भारत की कूटनीति का ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को भी झुका दिया। जो देश कभी भारत को तीसरी दुनिया का देश कहकर छोटा समझते थे, वही आज भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे। आज वही भारत ग्लोबल पावर की उस कुर्सी पर बैठने जा रहा है जिसके लिए बड़े बड़े देश दशकों से कोशिश करते आ रहे हैं। यह जीत सिर्फ कागजों पर दर्ज नहीं हुई, यह हर उस भारतीय के दिल में दर्ज हो गई जिसने भारत को कभी कमजोर कहने वालों को जवाब देने का सपना देखा था। सोचिए, 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी जा रही थी, तब हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े थे। उस वक्त हमारे पास ना आवाज थी ना पहचान, लेकिन आज लगभग 80 साल बाद वही दुनिया भारत के लिए खड़ी होकर ताली बजा रही है। यह नजारा किसी फिल्म के क्लाइमेक्स से कम नहीं था और इस फिल्म के हीरो थे भारत और उसकी अटूट कूटनीति। अब सुनिए असली खेल। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर को लेकर जो बिल पेश किया वो भारी बहुमत से पास हो गया। और मजे की बात यह है कि जिन देशों ने कभी भारत के खिलाफ वोट डाले थे, वही आज समर्थन में खड़े। देखिए, ये सिर्फ एक वोट नहीं था, ये एक युग परिवर्तन था। जब भारत के विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर मंच पर पहुंचे तो पूरा हॉल सन्नाटा साध गया। और फिर जब उन्होंने कहा भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी देशों की आवाज है जिन्हें अब तक दबाया गया, तो पूरा सभागार खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। वो कोई सामान्य भाषण नहीं था, वह था भारत की आत्मा की गर्जना। जयशंकर जी के हर शब्द में आग थी, आत्मविश्वास था और सबसे बढ़कर एक नए भारत का परिचय था। यूरोपियन यूनियन से लेकर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से लेकर साउथ अमेरिका तक हर कोने में बस एक ही नाम गूंज रहा था, इंडिया, इंडिया, इंडिया। सोशल मीडिया पर यह जीत जंगल की आग की तरह फैल गई। हर जगह बस एक ही हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, हैशटैग इंडिया लीड्स वर्ल्ड। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी कुछ विरोधी थे। तुर्की और सऊदी अरब ने विरोध दर्ज कराया, मगर उनकी आवाज इतनी कमजोर थी कि वह तालियों की गूंज में दबकर रह गई। तुर्की के प्रतिनिधि गुस्से में बिल की कॉपी फाड़ने लगे, लेकिन किसी ने उनकी ओर देखा तक नहीं। वहीं सऊदी अरब चुपचाप बैठा रहा, जैसे उसे खुद अपनी हार का एहसास हो गया हो। सोचिए, वही तुर्की जो हर मंच पर भारत के खिलाफ बयान देता था, आज पूरी दुनिया के सामने झुका हुआ नजर आया। हर भारतीय के दिल में बस एक ही आवाज उठी, यही है नया भारत। अब आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट पर, चीन। जी हां, वही चीन जो हर बार भारत के खिलाफ खड़ा रहता है, इस बार भारत के समर्थन में दिखाई दिया। चीन ने कहा भारत एशिया की सच्ची आवाज है और भारत के बिना संयुक्त राष्ट्र अधूरा है। सुनने में ही विश्वास न हो, लेकिन यह सच है। जिसने दशकों तक भारत को रोकने की कोशिश की, आज वही कह रहा है कि भारत के बिना दुनिया अधूरी है। ये कूटनीति का नहीं बल्कि करिश्मे का कमाल था। यही तो है भारत की असली डिप्लोमेटिक जीत। अब भारत किसी के दबाव में नहीं झुकता बल्कि दुनिया को अपने दबाव में रखता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को आखिरकार वीटो पावर मिल गई है? दोस्तों, यही तो है वह पल जिसका इंतजार हर भारतीय को था। वीटो पावर, ये वो शब्द है जिसने दुनिया की राजनीति को हमेशा हिला कर रखा है। ये शक्ति इतनी जबरदस्त है कि अगर किसी एक देश ने भी ना कह दिया तो पूरा प्रस्ताव रद्द। अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के पास यह शक्ति थी, लेकिन अब इस लिस्ट में भारत का नाम भी दर्ज हो चुका। बिना गोली चलाए, बिना धमकी दिए पूरी दुनिया को साथ खड़ा कर देना, यही तो भारत की असली ताकत है। दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर अफ्रीका तक हर देश अब भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। म्यांमार, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर सभी कहते हैं कि भारत ही उनकी आवाज है। जापान, भूटान और कई यूरोपीय देश खुले तौर पर भारत का समर्थन कर